वली का बयान। लड़की और लड़के के निकाह करने को जिसके अख्तियार होता है उसके वली कहते हैं। लड़की और लड़के का वली सबसे पहले उसका बाप है। अगर बाप ना हो तो दादा, वह ना हो तो परदादा। अगर ये लोग कोई ना हो तो सगा भाई। अगर सगा भाई ना हो तो सौतेले यानी बाप शरीक भाई, फिर भतीजा, फिर भतीजे का लड़का, फिर भतीजे का पोता। ये लोग ना हो तो सगा चाचा, फिर सौतेले चाचा यानी बाप का सौतेला भाई, फिर सगे चाचा का लड़का, फिर उसका पोता, फिर सौतेले चाचा का और उसके लड़के, पोते, पड़पोते वगैरह हुए। कोई ना हो तो बाप का चचा, फिर उसकी औलाद। अगर बाप का चचा और उसके लड़के, पोते, पड़पोते कोई ना हो तो दादा का चचा, फिर उसके लड़के, फिर पोते, फिर पड़पोते वगैरह। या कोई ना हो तो माँ वली है तो फिर दादी, फिर नानी, फिर सगी दो बहनें, फिर सौतेली बहन जो बाप शरीक हो, फिर जो भाई बहन माँ शरीक हो, फिर फूफी, फिर मामू, फिर खाला वगैरह। नाबालिग शख्स किसी को वली नहीं हो सकता और काफिर किसी मुसलमान का वली नहीं हो सकता और मजनून पागल भी किसी की वली नहीं है। बालिग यानी जवान औरत परजाद चाहे निकाह करे चाहे ना करे और जिसके साथ चाहे करे, कोई आदमी उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर वह खुद अपना निकाह किसी से करे तो निकाह हो जाएगा, चाहे वली को खबर हो या ना हो और वली चाहे खुश हो या ना हो, हर तरह निकाह दुरुस्त है। हाँ, बेमेल वाले और अपने काम जात वाले निकाह किया कर लिया और वाले खुश है। फतवा इस पर है कि निकाह दुरुस्त ना होगा और अगर निकाह तो अपने मेल ही मेल किया जा, लेकिन जितना माँ उस दहली ख़ानदान में बांधा जाता है जिसके 30 शरीयत में मिस्ल कहते हैं, उससे बहुत कम पर निकाह कर लिया तो सूरतों से निकाह तो हो गया, लेकिन उसका वली उस निकाह को तोड़वा सकता है। मुसलमान हाकिम के पास फरियाद कर सकता है यह निकाह तोड़ दे, लेकिन इस फरियाद को हक उस वली का हो जिसका जिक्र माँ से पहले आया है, यानी बाप से लेकर दादा के चचा को बेटे पोते तक। किसी वली ने जवान लड़की को निकाह उसके पूछे और इजाज़त के लिए बगैर कर दिया तो वह निकाह उसकी इजाज़त पर है। अगर वह लड़की इजाज़त दे दो तो निकाह हो गया और अगर वह राज़ी ना हो और इजाज़त ना दे तो नहीं हुआ। और इजाज़त का तरीका आगे आता है। जवान कुंवारी लड़की से वली का आकर कहा कि मैं तुम्हारा निकाह फलाने के साथ किए देता हूँ। उस पर वह चुप हो रही है या मुस्कुरा दी या रोने लगी तो बस यही इजाज़त है। अब वह वली निकाह कर दे तो सही हो जाएगा या कर चुका था तो सही हो गया। यह बात नहीं है कि जब ज़बान से कहे तब ही कराते हैं, इजाज़त समझी जाए। जो लोग ज़बरदस्ती करके ज़ुबान से कबूल है बुरा करते हैं। वली ने इजाज़त लेते वक्त शोहर का नाम नहीं लिया, ना उनको पहले से मालूम था, तो ऐसे वक्त चुप रहने से रजामंदी साबित ना होगी और इजाज़त ना समझेंगे, बल्कि नाम व निशान बतलाना ज़रूरी है कि लड़की इतना समझ जाए कि यह फला शख्स है। इसी तरह अगर यही नहीं बतलाया और यह मिस्ल से बहुत कम पर निकाह पढ़ दिया तो औरत का इजाज़त के बगैर निकाह ना होगा। इसलिए कायदे के मुताबिक फिर इजाज़त लेनी चाहिए। अगर वह लड़की कुंवारी नहीं है बल्कि एक निकाह पहले हो चुका है, यह दूसरा निकाह है, उससे वली ने इजाज़त ली और पूछा तो सिर्फ चुप रहने से इजाज़त ना होगी, बल्कि ज़ुबान से कहना चाहिए। अगर उसने ज़ुबान से नहीं कहा, सिर्फ चुप रहने की वजह से वली से निकाह कर दिया तो निकाह रुका रहा। बाद में अगर वह ज़ुबान से मंजूर कर ले तो निकाह हो गया और अगर मंजूर ना करे तो नहीं हुआ। बाप के होते हुए चचा या भाई वगैरह किसी और वली ने कुंवारी लड़की से इजाज़त मांगी तो सिर्फ चुप रहने से इजाज़त ना होगी, बल्कि ज़ुबान से इजाज़त दे तब इजाज़त होगी। हाँ, अगर बाप ही ने उनको इजाज़त लेने के लिए भेजा हो तो सिर्फ चुप रहने से इजाज़त हो जाएगी। मतलब यह है कि जो वली सबसे करीब हो और शर्त
से उसी को पूछने का हक हो। जब वह खुद या उसका भेजा हुआ आदमी इजाज़त ले तब चुप रहने से इजाज़त होगी, और अगर हक था दादा का और पूछा भाई ने तो हक था भाई का और पूछा चचा ने, तो ऐसे वक्त चुप रहने से इजाज़त ना होगी। वली ने बे पूछे और बे इजाज़त के लिए निकाह कर दिया। फिर निकाह के बाद खुद वली ने या उसके भेजे हुए आदमी ने आकर खबर दी कि तुम्हारा निकाह फला के साथ कर दिया गया, तो इस तेरह सूरत में भी चुप रहने से इजाज़त हो जाएगी और निकाह सही हो जाएगा। दो, और अगर किसी और ने खबर दी तो अगर वह खबर देने वाला नेक और भरोसे के काबिल है या दो आदमी है तब भी चुप रहने से निकाह सही हो जाएगा, और अगर खबर देने वाला एक आदमी और भरोसे के काबिल नहीं है तो सिर्फ चुप रहने से निकाह सही नहीं होगा बल्कि रुका रहेगा। जब जुबान से इजाज़त दे दे या कोई और ऐसी बात पाई जाए जिससे इजाज़त समझ ली जाए तब निकाह सही होगा। जिस शक्ल में जुबान से कहना ज़रूरी हो उस जुबान और औरत ने ना कहा, लेकिन जब मियाँ उसके पास आया तो सोहबत दो से इनकार नहीं किया तब भी निकाह दुरुस्त हो गया। यही हुक्म है लड़के और लड़के का कि अगर जवान हो तो उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और वली बगैर उसकी इजाज़त के निकाह नहीं कर सकता। अगर बे पूछे निकाह कर देगा तो इजाज़त पर लटका रहेगा। अगर इजाज़त दे दी तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। हाँ, इतना अंतर है कि लड़के के सिर्फ चुप रहने से इजाज़त नहीं होती, जुबान से कहना और बोलना चाहिए। अगर लड़की या लड़का नाबालिग हो तो वह खुद मुख्तार नहीं है, बगैर वली के उसका निकाह दुरुस्त नहीं होता। अगर उसने बगैर वली का निकाह कर लिया या किसी और ने कर दिया तो वली का इजाज़त पर रुका रहेगा। अगर वली इजाज़त देगा तो निकाह होगा, नहीं तो ना होगा, और वली को उसके निकाह करने ना करने पर पूरा अधिकार है, जिससे चाहे कर दे। नाबालिग लड़के और लड़कियां इस निकाह के वक्त रद्द नहीं कर सकते, चाहे वो नाबालिग लड़की कुंवारी हो या पहले कोई निकाह हो चुका हो और रुश्ती भी हो चुकी हो, तो दोनों की एक हुक्म है। नाबालिग लड़की या लड़के का निकाह अगर बाप ने या दादा ने किया है तो जवान होने के बाद भी इस निकाह को रद्द नहीं कर सकते, चाहे अपने मेल में किया हो या बेमेल में कम जात वाले से कर दिया हो, और चाहे यह मिस पर निकाह किया हो तो उससे बहुत कम पर निकाह कर दिया हो। हर तरह निकाह सही है, और जवान होने के बाद भी वे कुछ नहीं कर सकते। बगैर बाप दादा के अलावा किसी और वली ने निकाह किया है और जिसके साथ निकाह किया है वह लड़का जात में बराबर दर्जे का भी है और माह भी मुकर्रर किया है, इस शक्ल में उस वक्त निकाह सही हो जाएगा। लेकिन जवान होने के बाद उनको अख्तियार है, चाहे उस निकाह को बाकी रखे, चाहे मुसलमान हाकिम के पास नालिश करके तोड़ डाले। और अगर उस वली ने लड़कों का निकाह कम जात वाले मर्द से कर दिया या मिस से बहुत कम पर निकाह कर दिया, या लड़के का निकाह जिस औरत से किया है उसका माह उस औरत के माह मिस्ल से बहुत ज़्यादा मुकर्रर कर दिया, तो वह निकाह नहीं हुआ। बाप और दादा के सिवा किसी और से निकाह कर दिया था, उस लड़की को अपने निकाह के हो जाने की खबर थी, फिर जवान हो गई और अब तक उसके मियाँ ने उससे सोहबत नहीं की थी, तो जिस वक्त जवान हुई है तुरंत उसी वक्त अपनी नाराज़गी जाहिर कर दे कि मैं राज़ी नहीं हूँ, यूँ या कहे कि इस निकाह की बाकी रखना नहीं चाहती, चाहे उस जगह कोई और हो चाहे ना हो, बल्कि बिल्कुल अकेली बैठी हो। हर हाल में कहना चाहिए, लेकिन सिर्फ इससे निकाह ना टूटेगा। हाकिम पास जाए, वह निकाह तोड़ दे तब टूटेगा। जवान होने के बाद अगर एकदम एक लहजा क्षण भी चुप रहेगी तो अब निकाह तोड़ डालने का अख्तियार ना रहेगा। और अगर उसको निकाह की खबर ना थी, जवान होने के बाद खबर पहुंची, तो जिस वक्त खबर मिली फ़ौरन उस वक्त निकाह से इनकार करे।
एक लहजा भी चुप रहेगी तो निकाह तोड़ डालने का तैयार जाता है। और अगर उसका मियाँ सोहबत कर चुका तब जवान हुई तो फ़ौरन जवान होते ही और खबर पाते ही इनकार करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब तक उसकी रजामंदी का हाल मालूम ना होगा तब तक कबूल करना ना करने का हक बाकी है, चाहे जितना ज़माना गुजर जाए। हाँ, जब उसने साफ जुबान से कह दिया कि मैं मंजूर करती हूँ, या कोई और बात पाई गई जिससे रजामंदी साबित हुई, जैसे अपने मियाँ के साथ तन्हाई में मियाँ बीवी की तरह रही, तो अब अख्तियार जाता रहा और निकाह लाजिम हो गया। नियम से जिस वली को नाबालिग लड़की के निकाह करने का हक है वह परदेश में है और इतनी दूर है कि अगर उसका इंतज़ार करे या और उससे मशवरा ले तो मौका हाथ से जाता रहेगा और पैगाम देने वाला इंतज़ार ना करेगा और फिर ऐसी जगह मुश्किल से मिलेगी, तो ऐसी सूरत में इसके बाद वाला वाली का निकाह कर सकता है। अगर उसके बगैर उसके पूछे निकाह कर दिया तो निकाह हो गया, और इतनी ना हो तो बगैर उसकी राय लिए दूसरे वली के निकाह ना करना चाहिए। अगर करेगा तो उसकी वली की इजाज़त पर रुका रहेगा, जब वह इजाज़त देगा तब सही होगा। इस तरह अगर हकदार वली के होते हुए दूसरे वली ने नाबालिग का निकाह कर दिया, जैसे हक तो था बाप का और निकाह कर दिया दादा ने और बाप से बिल्कुल राय नहीं ली, तो वह निकाह बाप की इजाज़त पर रुका रहेगा। या हक तो था भाई का और निकाह कर दिया चचा ने, तो भाई का इजाज़त पर रुका रहेगा।